हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं सितंबर मंथ की। आई नो कि थोड़ी देर हो गई है 2 दिन के लिए, आज 3 तारीख है, बट अभी भी देर नहीं हुई है। तो 3 सितंबर मतलब सितंबर मंथ हमारा कैसा रहने वाला है, ये हम देखने वाले हैं हमारे तत्वों के हिसाब से, राशि के हिसाब से। तो आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप चाय, कॉफ़ी या नाश्ता जो भी आप करना चाहते हो अपने साथ लेके ज़रूर बैठ सकते हो। आप अपनी राशि कैसे देखें, अगर ये आपको सवाल है, तो आपके लिए मैं बता दूँ, हमारी 3 तरह की राशियाँ होती है। एक चंद्र राशि जो हमारी बर्थ नेम से जुड़ी हुई होती है। दूसरी होती है सूर्य राशि जो कैलेंडर के हिसाब से अपने बर्थ मंथ की जो राशि होती है उसको हम सूर्य राशि बोलते हैं, सनशाइन बोलते हैं। और तीसरी राशि जो हमारी लग्न राशि होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट राशि होती है। आप उन 3 राशियों को मद्देनज़र रखते हुए ये रीडिंग कर सकते हो। आपकी 3 राशियाँ 3 तत्वों में बटी हो सकती है, तो आप उन 3 तत्वों का रीडिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ साइन, जिसको हम बोलते हैं भूतत्व। उसमें राशि है वृषभ, कन्या और मकर। उसी को हम बोलते हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी ये राशि इन आपके सनशाइन, मूनशाइन और असेंडेंट राशि मतलब लग्न राशि में है, आती है, तो आप ज़रूर ये रीडिंग देखिएगा। तो ये रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि चारों तत्वों की राशियों की रीडिंग होने वाली है, 12 राशियों की रीडिंग। तो डेफ़िनिटली मैं जल्दी में कुछ ये नहीं करना चाहती। मुझे अच्छे से रीडिंग करनी है सितंबर मंथ में। आप लोगों के लिए, पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए किस तरह से ये मंथ जाएगा, और इसके लिए ये थोड़ा-सा मैंने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, उसको अच्छे से डिवाइड किया है, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि आपके लिए क्या बेटर है, आपको किस चीज़ से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ओके? तो अगर आपको समझ में आई है कि आपको राशियाँ किस तरह से देखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। आपकी राशि अर्थ साइन में, अर्थ एलिमेंट में अगर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपकी सनशाइन, मूनशाइन या लग्न राशि हो सकती है। इन तीनों में से अगर कोई एक राशि आपकी इसमें है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अर्थ एलिमेंट से, जो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी रखती है। अर्थ एलिमेंट मदर अर्थ गाया को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एक जो होता है ना, सक्सेस मिलने के बावजूद भी या अच्छे गुण होने के बावजूद भी ये इंसान अपनी धरती पे ही रहते हैं, वो कभी हवा में नहीं उड़ते। मतलब वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा, मतलब नेचुरली वो लोग बहुत ही ग्राउंडेड रहते हैं। उनको शायद बहुत लोगों को पेड़-पौधे लगाने का, उनको सींचने का, उनका उसका ख़याल रखने का बहुत शौक हो सकता है। अगर ये सब आपसे रिलेट हो रहा है, आप डेफ़िनिटली इन राशियों में ऑपरेट कर रहे हो। ओके? आज मैंने अच्छे से इसको कार्ड्स शफ़ल करके रखे हैं। जैसे मैंने बोला था कि मेरा हाथ ठीक हो रहा है, लेकिन वो अच्छे से फ़ंक्शन करे, इसके लिए मुझे ये टेप बाँध के रखनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे फ्रैक्चर हुआ है। तो अभी वो टाइम था, इसीलिए मैंने लगाया है, सो बाकी कुछ नहीं है। तो हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। सितंबर मंथ में आपको क्या मतलब आप किस तरह से आपकी डेवलपमेंट होने वाली है। मनी रिगार्डिंग्स, हेल्थ रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, वो हम देखने वाले हैं। कुछ गाइडलाइंस देखने वाले हैं, मतलब गाइडेंस देखने वाले हैं। और आपका टाइम कैसा रहेगा, टाइम रिलेटेड आपको एक सजेशन मिलेगा और एंजेलिक सजेशन मिलेगा, और ये रीडिंग एंड होने वाली है। इस तरह से चारों तत्वों की रीडिंग हम करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लैरिटी से आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अर्थ अर्थ साइन की रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जिनकी है सनशाइन, मूनशाइन और लग्न राशि, वो ये रीडिंग ज़रूर देखें। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन कैसी है अभी। ओके, तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ करने की मन में इच्छा है, बट वो हो नहीं पा रहा है। आपको अपनी हेल्थ या फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपको धोखा दे रही है, जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मन में बहुत कुछ है, बट वो प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है। आपके पास प्लानिंग्स बहुत अच्छे हैं, आप नई शुरुआत भी करना चाहते हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें आपको धोखा दे दिए जा रही है, जिसकी वजह से आप वो चीज़ प्रैक्टिकल में नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोग मन में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बट एक्चुअली जब करने की बात आ रही है, तो आप थोड़ा-सा, आपको रुकने के लिए आपको सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि आप रुक जाते हो। कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर मैसेज है कि शायद किसी ने आपको धोखा दिया है बहुत बुरी तरीके से। मतलब जो आपको, जिसके साथ आप नए नए सिरे से अपनी लाइफ शुरुआत करने की सपने देख रहे थे, जिन्होंने आपका भरोसा जीता और उन लोगों ने आपका भरोसा तोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग खुद में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने आप की लाइफ को बिल्ड करना चाहते हैं, और इसीलिए खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। अगर ये आप लोगों से रिलेटेड हो रहा है, तो डेफ़िनिटली ये रीडिंग आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो देखते हैं सितंबर मंथ आपके लिए किस तरह से
मदद करने वाला है। सितंबर मंथ में एग्जैक्टली आपके साथ क्या-क्या होने वाला है। ओके, साइलेंस, वाओ, फ्लावरिंग एंड गो विद द फ्लो। यस, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ओके, जिनकी भी ये राशियाँ हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोग सही राह पे हो। ओके, अब आपको क्या करना है, कम बोलना है, साइलेंट में रहना आप सीख जाओगे। साइलेंट इसका मतलब ये है कि आप मेडिटेशन करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे। देखो, 7 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ही एक कार्ड आया है, मतलब आप खुद के ऊपर वर्क करना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन करना है। और आपके पास ऑफ़र ज़रूर आएगी, जहाँ आप फाइनेंशियली स्टेबल होना होना चाहते हो, तो वैसी ऑफ़र ज़रूर आएँगी। बस आपको क्या करना है, गो विद द फ्लो। जैसी सिचुएशन आ रही है, उस हिसाब से अपने डिसीज़न को बनाना है। दिमाग में कुछ चीज़ रख के आपको डिसीज़न नहीं लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोच रहे हो मेरा प्रोडक्ट है ₹100 का, तो मुझे ₹100 ही मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ₹90 में बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपको उस ₹90 को एक्सेप्ट करना है। तो गो विद द फ्लो, जैसी सिचुएशन आपको मौका दे रहे हैं, उस सिचुएशन को अपने हिसाब से ग्रैब करना आपको आना चाहिए, क्योंकि वो कब आएगा, जब आप साइलेंट हो जाओगे, आप ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, मेडिटेट करोगे, शांत रहोगे, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करने लगोगे। ओके, तो मुझे सितंबर मंथ में आपके लिए खुद की ग्रोथ, उसके साथ-साथ सिचुएशनल ग्रोथ दिख रही है, और उसके साथ-साथ मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर फाइनेंस के नए स्रोत आपके यहाँ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फाइनेंस के नए स्रोत को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप डेफ़िनेटली मेरा अभी मैं कोर्स आज लॉन्च करने वाली हूँ, 7 तारीख को, आज उसकी एडवर्टाइज़ चालू करने वाली हूँ। मनी अट्रैक्शन कोर्स, उसका सही नेम भी मैं आपको बताऊँगी। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए खास ये कोर्स है 2 दिनों का। अगर आप उसको करना चाहते हो, तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट कीस कर सकते हो। तो अभी ज़्यादा एडवर्टाइज़ ना करते हुए अगला कार्ड देखते हैं। येस, रिलेशनशिप वाइज़ आपको सितंबर मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज़ कैसा रहेगा और फाइनेंस वाइज़ कैसा रहेगा, करियर वाइज़, फाइनेंस वाइज़, व्हाटएवर इट इज़। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लव लाइफ में भी रिट्रीट का कार्ड आया है। रिट्रीट मतलब क्या, कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको खुद के साथ पहले टाइम स्पेंड करना है। यहाँ हार्ट ब्रेक हुआ है, इसके लिए आप अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के साथ ये हुआ है कि उनको एक्चुअल प्यार में धोखा मिला है, तो उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो ना अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ना अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना अपने किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसलिए उनको 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी आप दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को निखारो। ये जो सॉर्ट्स अपने दिल में घुसाए बैठे हो, उसको निकाल के ये प्योर प्योर लव अपने लिए आप क्रिएट करो। तभी डोर टू स्पिरिट का कार्ड आपके लिए आया है, कि तब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में पीस आएगा, शांति आएगी, और आप अपने करियर को, अपने ऊपर इतना वर्क करोगे कि अपने सारे बंद किए हुए दरवाज़ों को खोलोगे। अगर ये सब आपको करना है, तो पहले अपने आप को दुनिया से थोड़ा-सा अलिप्त रहना सीखना पड़ेगा। मेडिटेट करना होगा अपने लिए, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ वाइज़ मैं देख रही हूँ कि अगर आपने मेडिटेशन किया, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में मेंटल पीस आएगा, और जो ये हार्ट चक्र आपका बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उसको आप हील कर पाओगे अपने पीस ऑफ माइंड की एनर्जी से। तो हेल्थ वाइज़ आपकी इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे, और करियर वाइज़ भी आपकी इम्प्रूवमेंट कब दिखेगी, जब अपने दुःख से आप बाहर निकलोगे, बाहर का अपने करियर के ऊपर जब फोकस करोगे, तो डेफिनेटली ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, वो 3 ऑफ वॉन्ड्स में बदलेगा, एक सक्सेस में, विक्ट्री में बदलने वाला है। बस ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करने की बाय मेडिटेशन। ओके, तो देखते हैं आगे और क्या-क्या है। मुझे लगता है आप मनी वाइज़ थोड़ा अगर अपने ऊपर ध्यान दोगे, करियर के ऊपर फोकस करोगे, तो आपको जल्द ही सफलता मिलने वाली है। तो फाइनेंशियली भी आपके फोकस के ऊपर है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी माइंड की जो सिचुएशन है, इट्स नॉट स्टेबल। इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा होगा कि अरे! जितना मैं चाहता हूँ, उतना मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ओके? ओके। तो मैंने ये कार्ड इसलिए ये किए कि पुल आउट किए कि सितंबर मंथ में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। देखो, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ वांड्स, यही आपको सब बता रहे हैं कि जब आप अपने माइंड को बैलेंस करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, तब आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। और वही मैंने बोला आपको कि जब आप अपने आप का फोकस अलग करोगे, अपने ऊपर करोगे, खुश रहना स्टार्ट करोगे, सिचुएशन जो भी हो, आप खुश रहोगे और जो आप चाहते हो उसके लिए मेहनत लोगे, तो डेफ़िनिटली इन्फिनिटी का साइन है, और ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है कि आपको सक्सेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। और अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, तो डेफ़िनेटली आपके लव लाइफ में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो आप देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या आपको, यस, नो नीड टू वरी, एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता ना करो, चिंतन करो, मनन करो, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करो, वो आपको बता रहे हैं।
Mind over matter. Your mind has the ability to control anything, even if you are tired. Keep walking. मुझे यही आपको मैसेज है कि 32 नंबर मतलब 5 नंबर मतलब क्या होता है? चेंज, ड्रास्टिक चेंज। आपकी लाइफ कब चेंज होगी? जब आप अपने माइंड को सेट करोगे, चेंज करोगे, अपना फोकस डाइवर्ट करोगे। आपको हर तरीके से यही एक मतलब राय आपको दी जा रही है। अपना माइंड सेट चेंज करो और अपनी दुनिया, अपना एम्पायर खड़ा करो। दैट्स इट। तो इस सितंबर मंथ में आप इस बात को जानोगे, इस रीडिंग के थ्रू तो जान गए हो। नीम करोली बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं? विद इंक्रीजिंग लव, मिरेकल्स मैनिफेस्ट ऑल अराउंड मी। आई शेयर अनकंडीशनल लव थ्रू सर्विस टू अदर्स। I believe in the power of love. I remember my true nature and share blessings and love with all. I serve other through love, joy and laughter. I am love. आपको सेल्फ लव कराने के लिए, आपको सेल्फ लव करने के लिए नीम करोली बाबा एनकरेज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस अफर्मेशंस को दोहराते रहेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके। मून काइट जैस्पर, आपको क्या चाहिए? अगर आपको क्रिस्टल वियर करना है तो आप जैस्पर क्रिस्टल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, जो मेरे पास है। मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, देखो, आपको अगर चाहिए तो आप जैस्पर क्रिस्टल, रेड जैस्पर बोलते हैं इसको, क्रिस्टल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो सेल्फ लव के लिए, और ये डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए भी वर्क करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में कुछ सुधार आए, खुद के साथ, दूसरों के साथ, तो आप ये जैस्पर क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। ओके। तो पाइल नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं अर्थ साइन वाले भूतत्व राशियाँ, वृषभ, कन्या, मकर, उन्हीं को बोलते हैं हम टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको ये सितंबर मंथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको कैसी लगी ये रीडिंग? आपसे रिलेट होगी या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगले तत्व को लेकर। तब तक के लिए जस्ट मिनट, मैं आपके लिए अब वाटर साइन की राशि लेकर आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। अभी हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ वाटर तत्व मतलब वाटर साइन यानी जल तत्व की राशियाँ, जिनमें शामिल है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मतलब कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जिनकी ये राशियाँ हैं उनके लिए ये रीडिंग है। आप अपनी राशि सनशाइन, मूनशाइन और अपने लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो देखते हैं हम कि आपका करंट सिचुएशन कैसी है। ओके, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं और वो अपने अच्छा खासा करियर को संभाल रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, अपने कर्मों में सुधार ला रहे हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उस चीज़ से आप मुंह मोड़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप गलत चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, देन यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। जल तत्व की राशियाँ जो भी है कर्क, मीन और वृश्चिक राशि वाले लोग, जिनसे भी ये रिलेट हो रहा है, आप लोग सही राह पे हो, क्योंकि आप अभी अपने लाइफ के उस मोड़ पे हो जहाँ आपने स्ट्रगल करके अपने मन चाहे करियर को चूज़ किया है, मन चाहे करियर पाथ के ऊपर चल रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आप घर में भी बहुत सारे अच्छे से रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक कर रहे हो और अपने मतलब दूसरों के लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ों का त्याग आपने करना शुरुआत किया है। तो आप अपने मतलब पाथ लाइफ में ऐसे मोड़ पे हो जहाँ आप सही चीज़ों को ध्यान दे रहे हो। ओके। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी हो सकता है। बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग शायद घर से दूर जा रहे हैं, कुछ लोगों की घर वापसी हो सकती है इस मंथ में, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। और किसी का जॉब मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अपने कर्मों के हिसाब से आपने जिस तरह से कर्म किए हैं वैसे फल आप रिसीव कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। अगर ये आपसे रिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली आप सही राह पे हो। यस, गाइडेंस का कार्ड है, द लवर्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आप लोगों के लिए। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि वाले लोग, जो सितंबर मंथ है उसमें आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेंगी थ्रू योर इंट्यूशन, बिकॉज आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो ज़्यादा वर्क करेगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, जो मुझे दिख भी रहा है। और इसी वजह से जो आपके स्पिरिट गाइड है वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपको सही राह, सही टाइम, सही एडवाइस मिलेगी। और इसकी वजह से आप जो भी चूज़ करोगे उस हिसाब से आपको आपकी लाइफ में कर्माज मिलेंगे।
तो अगर आपने सही डिसीजन ले लिया, इस गाइडेंस को फॉलो किया, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड फील करोगे। और जब आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती है, तब आप रिलेशनशिप में हैप्पी होते हो, फाइनेंशियल हैप्पी होते हो, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी वेल्थ अच्छी होती है। तो अगर आप ये समझते हो कि बैलेंस होना मतलब इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, तो यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई इंसान बैलेंस नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत साइन है। और सारे एंजल्स आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। तो बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस सितंबर मंथ में ज़रूर। कुछ लोगों के लिए ये प्यार का गाइडेंस भी होगा, शायद आप अपने सही प्यार को, ट्रू लव से भी मिल सकते हैं। ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। देखते हैं रिलेशनशिप वाइज एक्चुअल में क्या है, हेल्थ वाइज कैसा है, और करियर वाइज या फाइनेंस वाइज आपका मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं लव लाइफ की बात। लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका प्लेफुलनेस जो है वो आपको, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आप, प्लेफुलनेस का मतलब क्या है कि विदाउट एनी सीरियस रिलेशनशिप आप लोगों के साथ जुड़ते रहते हो, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या कुछ वक्त के लिए। अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में अगर हो, तो उस टाइम में आपको क्या होने वाला है पता है, आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपका ट्रू लव होगा। मतलब रॉन्ग प्लेस और राइट पर्सन ऐसे आपके साथ हो सकता है। जो मैरिड है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, या जो कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड अगर वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, आपकी लव लाइफ में एक हल्के-फुल्के मूवमेंट्स की ज़रूरत है। हमेशा अ, क्या बोलते हैं, सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का रोमांस लेके आना है, एक लाइट एनर्जी में आपको ऑपरेट करना है, तभी आप अपनी लाइफ में थोड़ा-सा अ, आप साँस ले पाओगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि प्यार में सीरियसनेस इतना बढ़ जाता है कि हम ऐसा वो बोझ लगने लगता है। तो वो सिचुएशन आपकी सितंबर मंथ में नहीं होगी। आप अपने लव लाइफ में थोड़ा-सा प्यार का तड़का ऐड करोगे, जिसकी वजह से आप बहुत लाइट फ़ील करने वाले हो। और जो सिंगल हैं, जो पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर से रूबरू होने वाले हैं। लाइफ में मूव ऑन करने वाले हैं। ओके। और रही बात अपनी हेल्थ की, तो डेफिनेटली आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस्ड हो, अपने लिए अपनी दुनिया बना रखी है, आपने अपने खान पान का ख्याल रख रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की ज़रूरत है। तभी आप अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अच्छे से पा पाओगे, अपने गुड हेल्थ को आप रिप्रेजेंट करोगे। तो इस मंथ में आप ज़रूर इस तरह की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। और फाइनेंस की बात मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप नए-नए सोर्सेज़ में अप्लाई करोगे। अन्य स्रोतों से भी आप अपने फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। एक घिसा-पिटा पैटर्न से आप पैसे कमाना वो तो कमाओगे, लेकिन आप और नए-नए क्या बोलते हैं, नए चीज़ों से भी या नए तरीके से भी आप फाइनेंशियली ग्रोथ करने के बारे में सोचोगे और वैसी एक्शन लोगे, और उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने वाले हो। तो ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 9/9 पोर्टल भी आ रहा है, तो उसके बारे में भी मैं डेफ़िनेटली वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं कि टोटली इस मंथ में आपका क्या होने वाला है। ओके, इंतज़ार ख़त्म, पहला मैसेज ही मुझे ये मिला। आप लोग अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। फिर चाहे वो लव लाइफ़ हो, करियर अपॉर्च्युनिटी हो, गुड हेल्थ अपॉर्च्युनिटीज़ हो, या कुछ भी हो, आप जिस अपने सपनों को पूरा करने का वक़्त आया है। आप अपने सपनों को जीने लगोगे। आप मन चाहे पार्टनर के साथ मिलोगे, क्योंकि ये तो मुझे दिख ही रहा है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। इस सितंबर मंथ में आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन कंप्लीट होगा, और नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करोगे, जो आपके मुताबिक होगी। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप जो करना चाहते हो, उस सपने को अच्छे से जीने लगोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है इस सितंबर मंथ में। तो देखते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। नो, तो आपको ये बताया जा रहा है ना, अगर आप किसी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, येस और नो का आंसर आपके लिए नो है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं है, अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको नो बोलना आना चाहिए, वरना आपका फ़ायदा लोग उठाएंगे और आप ही को नुकसान होगा। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ नो बोलना आपको आना चाहिए। Loved ones. Love is the answer to every questions. Seek help from your loved ones to get the best advice. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी कश्मकश में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप अपने लव वन के साथ कनेक्ट हो जाओ। जो आपके लव वंस हैं, जो आपसे ट्रू लव करते हैं, उनसे आप अपने लाइफ की एडवाइस ले सकते हो। जो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं, या फिर अपने मौसा मौसी, मामा, अंकल, आंटी, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो,
जो आपसे ट्रू लव करते हैं, उनसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि आपका सॉल्यूशन वो दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छे से वो जानते हैं। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो लोग जानते हैं, तो वो आपको सही राह दिखाएँगे। अगर आप कन्फ्यूज़ हो, तो आप ऐसे किसी लव्ड वन से ज़रूर हेल्प लीजिए, जो आपको सही राह दिखाए। ओके? ये आपके लिए एडवाइस है, अपने अच्छे काल के लिए। सेंट जुडे आपसे क्या कहना चाहते हैं? आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ एक्सपीरियंस। आई लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड रिलीज़ देयर इज़ ऑलवेज़ हेल्प एंड होप। सॉरी, रिलीज़ नहीं, रियलाइज़ देयर इज़ ऑलवेज़ हेल्प एंड होप। आई सी माई पाथ एंड आई एम फोकस्ड ऑन व्हेयर आई नीड टू गो, सॉरी। माई माइंड इज़ क्लियर एंड आई स्टे फोकस्ड ऑन माई प्रायोरिटीज़। तो आपको क्या करना है, आपको थैंकफुल रहना है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, जो आपको मिले हैं उसके लिए। आप अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं, वो आपके लिए लेसन्स होंगे या फिर ब्लेसिंग्स होंगे। ओके? आई लर्न फ्रॉम द पास्ट। आप अपने पास्ट से क्या लर्न किए हो कि आपको रियलाइज़ हुआ है कि हमेशा मेरे लिए एक होप और एक हेल्प ज़रूर है, बट बस हमें उसको देखना आना चाहिए। आई सी माई पाथ, हाँ, तो आपने क्या देखा है कि अपने आप को कैसे फोकस करें और अपने आप को कहाँ जाना है। ये जब आप अपने माइंड में फिट करोगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। माई माइंड इज़ क्लियर एंड आई स्टे फोकस्ड ऑन माई प्रायोरिटीज़। जब तक मैं अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस्ड हूँ, मेरा माइंड जब तक क्लियर है, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। तो इस तरह के कि अगर आप अफ़र्मेशंस हर मतलब इस मंथ में बोलोगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ग्रैटिट्यूड शो करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो डेफ़िनेटली इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे आप, मुझे ज़रूर पता है। ये आप अगर दोहराओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सिनाइट, ये क्रिस्टल है, जो आप इसको अगर वियर कर सकते हो, डेफ़िनेटली इसको वियर करो, ताकि आप अपने आप को ग्रेटफुल फ़ील करोगे, अपने आप को फ़ोकस्ड फ़ील करोगे, और आप अपने हर सिचुएशन में होप को नहीं छोड़ोगे, और इसी वजह से आपको हेल्प मिलती रहेगी। इस तरह की रीडिंग आपके लिए निकल कर आई है। तो आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी? जल तत्व की राशियाँ, जिनको हम वाटर एलिमेंट बोलते हैं, कर्क, मीन, वृश्चिक, कैंसर, स्पाइसेस और स्कॉर्पियो। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके? तो मिलते हैं तीसरे तत्व की ओर, जो है फायर साइन, अग्नि तत्व की राशियाँ। जस्ट सेकंड मुझे दे देना, मैं आपके लिए अग्नि तत्व की राशियाँ यहाँ लेकर आती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। अभी हम देख रहे हैं फायर साइन की राशियाँ, जो अग्नि तत्व की राशि होती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। सॉरी, मैं थोड़ा-सा भूल गई सैजिटेरियस को क्या कहते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बोला है, आपकी सनशाइन जो अपने बर्थ मंथ के हिसाब से होती है, आपकी मून शाइन जो आपके बर्थ नेम के हिसाब से होती है, और लग्न राशि जो अपने पत्रिका में, जन्म कुंडली में सम्मिलित होती है, लग्न राशि, वो अगर आप देखोगे, इन तीनों में से मतलब ये तीनों की तीनों राशियाँ आपको देखनी हैं। जैसे मेरी राशि है लग्न राशि, मेरी फायर साइन है एरीज़, मतलब मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि, और जो मेरे सन शाइन है वो है जेमिनी यानी मिथुन राशि, और मेरी मून शाइन है मेरे नाम से रिलेटेड, वो है लीब्रा, तुला राशि। तो मैं एयर और फायर दोनों साइन की रीडिंग देख रही हूँ। तो आप लोग जिस तरह से अपने राशि से कनेक्टेड हो, उस तरह की राशियाँ आप पिक करो, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी से इस मंथ के बारे में आपको समझ में आएगी, क्या-क्या चीज़ें हो सकती है और क्या-क्या चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। ओके? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फायर साइन अग्नि तत्व में एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि आती है। तो हम देख रहे हैं कि उनकी करंट सिचुएशन अभी कैसी रहेगी, और उस हिसाब से हम रीडिंग देखने वाले हैं। वाओ! द स्टार कार्ड है, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके। ओह माय गॉड! ठीक है, मुझे एक क्लियर मैसेज ये मिला है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सही पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आपका ट्रू लव आपको मिल जाए। ये एक प्योर मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर करंट सिचुएशन में आप इस सिचुएशंस को रिलेट कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मैं इसको थोड़ा ये रखती हूँ इस साइड, ताकि सबको दिख सके। ठीक है? सेकंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, बट आपको वो मिल नहीं रहा है, इसलिए आप थोड़ा परेशान हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करूं। आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स में जा रहा है। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, और इंतज़ार आपकी लाइफ में ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग हीलिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को हील करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, बट वो चीज़ आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आप कोशिश भी करते हो हील करने की, लेकिन
उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को नज़रअंदाज कर रहे हो तो वैसे मत करो। मेडिकेशन की अगर आपको ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली डॉक्टर के पास जाइए और अपने मेडिकेशन स्टार्ट कीजिएगा, ओके? इस तरह की अगर एनर्जी में आप हो तो ये रीडिंग आपसे डेफ़िनेटली रिलेट करेगा। तो आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में क्या-क्या होगा माइंड और बॉडी और सोल की लेवल से? ऑफ़ कोर्स देखो, आप लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपके आस-पास जो लोग हैं, वो बहुत ही चालाक लोग हैं, चालाक लोमड़ी जिसको बोलते हैं ना, कि आपको दिखाते हैं कि वो आपके साथ है, बट वो आपके पीठ पीछे, आपकी पीठ में सुराख खौंपने का काम कर रहे हैं। कोई आपको लूटने की कगार पे है, तो आप बहुत सावधानी से ट्रस्ट करना लोगों को। अपने पता नहीं क्यों, लेकिन अपने पार्टनर के ऊपर भी हर चीज़ को लेकर रिले कभी मत करो। क्योंकि आपकी लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन है सितंबर मंथ में कि कोई आपका करीबी आपको धोखा दे सकता है। देखो ये किस तरह से देख रहा है, राइट? मतलब दिखने में वो आपको बहुत नए-नए अच्छे-अच्छे सपने दिखाएँगे, लेकिन पीठ पीछे आपके उन्हीं सपनों का गला घोट देंगे। इस तरह की एनर्जी मतलब आपको स्टेबिलिटी का ऑफ़र दे सकते हैं, फिर वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंस में हो, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हो या हेल्थ वाइज़ गुड अपॉर्च्युनिटीज़ देने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको सही पर्सन को चूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए आपका माइंड स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पास्ट लाइफ़ से कुछ पर्सन ऐसे है जो आपको तकलीफ देने आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो अभी खत्म होने को आया है, इसकी वजह से एक लास्ट झटका कुछ-कुछ लोगों के लिए ज़रूर हो सकता है इस सितंबर मंथ में। लेकिन उस सब के बावजूद भी आपके पास क्या है, एक होप है। मतलब देख सकते हो कि ये जो ताला है वो बंद नहीं है, वो खुला हुआ है। देख रहे हो? ताला ओपन है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बंदिस्त हूँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लॉक किया है, बट एक्चुअली ये आपका भ्रम है। आपको भ्रम में रखा है कि आपको हमने लॉक करके रखा है और ये भ्रम आपका टूट जाएगा जब आपको इस सिचुएशन में आप खुद को पाओगे, असहाय महसूस करोगे। तभी आप अपनी लाइफ में एक होप दिखोगे और फिर अपने लाइफ के गेट को आप खोलोगे और आपके बैड कर्मात से, पास्ट लाइफ के कर्मात से आप बाहर हो जाओगे और एक नए सिरे से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे। तो बहुत लोगों के लिए मुझे एक झटका दिखाई दे रहा है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, उन लोगों से आपको एक झटका मिल सकता है, ओके? तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे फैमिली लाइफ से भी कोई हो, फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है। कुछ ऐसे इंसानों पर हम ट्रस्ट करते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भिखारी को अगर भीख दे रहे हो, तो आप अच्छे मन से उसको भीख दे रहे हो और आप उसको देखोगे 5 मिनट के बाद कि वो एक्टिंग करके निकल गया और अपना मतलब कपड़े चेंज करके मोबाइल हाथ में लेकर निकल गया। मतलब आप देना कुछ अलग, मतलब आप सोच अच्छे तरीके से करोगे, लेकिन सामने वाला इंसान आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसने मुझे धोखा दे दिया। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं कि इस तरह से भी आपकी लाइफ़ में चीज़ें हो सकती है, जिससे आपके माइंड में टिक होगा, क्लिक होगा और आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करोगे। तो यही आपके लाइफ में सितंबर मंथ में ज़रूरी है होना और तभी आप अपने कर्म बंधन से मुक्त होने वाले हो और इसीलिए ये लॉक ओपन है कि आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त हो रहे हो। आपकी सज़ा सज़ा खत्म हो गई है, आपकी रिहाई होने वाली है और उसके लिए एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जो आपको अंदर-बाहर से बदल के जाएगी और ये इस सितंबर मंथ में होने के आपके लिए मुझे 99% चांसेस दिख रहे हैं, ओके? तो इसमें आपको घबराना नहीं है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, जो भी हो रहा है आपके लिए, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आप ट्रस्ट रखने में अपने आप को ये करो कि हर किसी व्यक्ति पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना है, जो आपको दिल से लगता है उसी इंसान पे आपको ट्रस्ट करने हैं। जितना हो अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखो, अपने सीक्रेट्स को शेयर मत करो इस मंथ में। आप कुछ भी दिमाग में सोच रहे हो कुछ नया करने का, बिल्कुल भी शेयर मत करना। आपके दिमाग में रखो, उस पे वर्क करो, उसको इम्प्लीमेंट जब करोगे, तब अपने आप आपकी चीज़ बाहर आएगी। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लव लाइफ में क्या होगा? ओके, वॉव! ओके। यहाँ पूरा एक्चुअली लव लाइफ, हेल्थ वाइज़ और करियर वाइज़ मैं देख रही हूँ, तो मुझे एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोग सेल्फ लव में ऑपरेट करने वाले हो। आप अपने प्यार का कप खुद के प्यार से भरने वाले हो। इसी वजह से आपको ये लगेगा जब मैं अपने आप से प्यार करूँगा या करूँगी, तो मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लव लाइफ में खुश रहने वाले हो और इसी वजह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और इसी वजह से आपको बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि नए-नए
आपका जो वेटिंग ज़ोन होगा वो ख़त्म होगा और नए-नए आप रास्ते ढूँढोगे जहाँ से आप करियर को एनहांस कर पाओगे। सेल्फ लव का मतलब अपने करियर पे फ़ोकस करना होता है। जब आप अपने करियर पे फ़ोकस करोगे, ऑटोमैटिकली आपको नए-नए ऑफ़र्स आएँगे और राइट ऑफ़र को चुन के आप अपनी लाइफ़ में फ़ाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो बहुत ही खूबसूरत सेल्फ लव की एनर्जी में आप आने वाले हो। शायद उस धोखे के बाद या उस इंसिडेंट्स के बाद आप ये समझ पाओगे कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, इनफ हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस दिन आप ये समझ पाओगे, उसी दिन से आपके लाइफ़ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट होगी। आपके बैड कर्मा स्टॉप हो जाएँगे प्रीवियस लाइफ़ के और गुड कर्मा के रिज़ल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट होने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी और उस पर्सन्स को आप डेफ़िनेटली जानते हो। आप लोग अपने पार्टनर से क्या बोलते हो, अनभिज्ञ नहीं हो, मतलब आप उनको जानते हो, अननोन नहीं है वो आपके लिए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और क्या आ रहा है इस सितंबर मंथ में आप लोगों के लिए नए-नए आइडियाज़, जिससे आप सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करके अपनी लाइफ़ को और अच्छे से एनहांस करोगे। नए आइडियाज़ लेकर आप नए-नए इनकम स्रोत लेकर आओगे। खुद को अच्छे से रिप्रेज़ेंट करोगे और उसी वजह से किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में आओगे। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाना जानोगे और इसी वजह से आपकी लाइफ़ में करियर को स्टेबिलिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ मतलब ये जो लायन है वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आ रहा है। आप हील हो रहे हो, अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे हो और ये अग्नि तत्व भी है जो आपकी प्योरिटी को और अच्छे से निखारेगा और आप अपनी लाइफ में अच्छे से एनहांस करना स्टार्ट करोगे। बस मुझे यही लग रहा है कि एक बहुत ही स्टेबल माइंडसेट में आओगे और उसी के साथ-साथ अपने करियर को भी एनहांस करने की आप कोशिश करोगे, स्टार्ट करोगे। तो बस अपने करियर पे फ़ोकस्ड रहोगे, सेल्फ लव में फ़ोकस्ड रहोगे क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा जिसके बाद आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। अपने तरक्की के दरवाज़े को नॉक-नॉक करके आगे चले जाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि एंजल आपको क्या यस आपको बोला जा रहा है, सोचो मत, टेक एक्शन। एक्शन लो और आगे चले जाओ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो और अपने बिज़नेस को, अपने जॉब को अच्छे से सक्सेसफुल बनाओ। परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए आया है, मूव अहेड विथ योर कन्विक्शन। आपको और क्या चाहिए? आपको ये बताया जा रहा है दिस इज़ योर परफेक्ट टाइमिंग। आप सही टाइमिंग पे हो तो आप अपने एक्शन लो और अपने रिजल्ट्स को पाओ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वाओ! इट्स अ ब्यूटीफुल टाइमिंग फॉर यू। मेष, सिंह और धनु राशि के लोग, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो, यही राइट टाइम है। परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए। और स्वामी शिवानंदा आपको क्या बता रहे हैं? आई एक्नॉलेज द श्योर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल विज़डम विदिन। I trust my inner voice and follow inner guidance. I am a willing channel for divine inspiration and creative solutions. I enjoy a regular yoga practice. I meditate with ease and grace. आपको ये बोला जा रहा है अपने इनर पीस से कनेक्ट हो जाओ, अपने स्पिरिचुअल विजडम जो आपके अंदर है उसको पहचानो, उसको चैनल करो और सही टाइम पे सही डिसीजन लो। आपको मेडिटेट करना है, आपको मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता तो एटलीस्ट योगा प्रैक्टिस करो, प्राणायाम प्रैक्टिस करो, अपनी सांसों के ऊपर फोकस करो, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड फील करोगे। और आपको बताया जा रहा है एरागोनाइट आपको जो क्रिस्टल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये रॉ क्रिस्टल है, इसके पेंडेंट या ब्रेसलेट आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हो मुझसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अग्नि तत्व की राशियाँ, ये आपके लिए रीडिंग थी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ अगली और लास्ट तत्व राशियाँ हैं जो एयर साइन, जिसको हम वायु तत्व की राशियाँ बोलते हैं, उनको मैं लेकर आ रही हूँ, कहीं जाइएगा मत। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। अभी हम देख रहे हैं एयर साइन यानी वायु तत्व की राशियाँ, जिनमें शामिल है एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, जिसको हम बोलते हैं कुंभ, मिथुन और तुला राशि। अगर आपकी सनशाइन, मूनशाइन या लग्न राशि इन तीनों में से एक है तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने बोला है कि लग्न राशि हमारी जन्म पत्रिका के ऊपर लिखी हुई होती है, जिसको हमारी सोल की राशि बोलते हैं। आपकी सोल किस राशि की है? फिर आता है सनशाइन जो हमारे बर्थ मंथ के हिसाब की राशि होती है, और मूनशाइन जो हमारे बर्थ नाम से कनेक्ट होती है। तो ये 3 राशियों से आप ये रीडिंग देख सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या-क्या ला रहा है और किस चीज़ से आपको परहेज़ करना है। और इस सब के बावजूद हम देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन अभी कैसी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखो वायु तत्व की ही राशियाँ आई हैं, देखो।
ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो है वो बहुत ही कन्फ्यूजन के सिचुएशन में है, उलझनों में उलझे हैं, क्या करें, क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए? इस तरह की उनकी एनर्जी हो रही है। आप मेरी ये रीडिंग देख सकते हो, क्या करें, क्या ना करें। मैंने मेरे प्लेलिस्ट में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मेरे नीचे-नीचे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये रीडिंग ज़रूर देखने को मिलेगी, क्या करें, क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए। इस तरह की अगर आपकी सिचुएशन है तो आप वो रीडिंग देख सकते हो जिससे आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या चाहिए। तो येस, आप लोग बहुत कन्फ्यूजन की सिचुएशन में हो आप अभी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आहत हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे मुझे है, देख रहे हो आप। आँख अभी मेरी थोड़ा ठीक हो गई है तो अच्छा लग रहा है मुझे, वरना मेरी आँखें बिल्कुल चाइनीज़ बिल्ली की तरह हो गई थी। तो हेल्थ इश्यूज़ डेफ़िनेटली हम सफ़र कर ही रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ को आप सफ़र कर रहे होंगे, कन्फ्यूजन के माइंड में हैं और आप सोच रहे हो कि अपने लिए कुछ कदम उठाना है आपको, कुछ तो ज़रूर करना है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनों से लड़ रहे हैं क्योंकि अपनों से ही आपको आहत मिली है, तकलीफ़ मिली है। इस तरह की एनर्जी में अगर आप हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने अभी बहुत सारी दुःख से आप बाहर निकल रहे हो क्योंकि 10 से पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये लग रहा है कि आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। भले कन्फ्यूजन में हो लेकिन आप सिचुएशन से मूव ऑन होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, कहीं तो राह मिले। इस तरह की एनर्जीज़ में आप हो। तो ऐसा नहीं है कि आप गलत एनर्जी में हो, येस आप सही डायरेक्शन में हो, बस आपको क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से मुझे करना है। लेकिन जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है उसको आप फॉलो कर रहे हो और अपनी सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हो। इस तरह की एनर्जी अगर आप महसूस कर रहे हो, इस तरह के आप सिचुएशन में हो, तो ये रीडिंग आपसे 100% रिलेट ज़रूर करेगी। देखते हैं आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, सितंबर मंथ आप लोगों के लिए। येस, पॉलिटिक्स, न्यू विजन एंड सिज़ोफ्रेनिया। ऑफ कोर्स ये 2 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है। आप ऐसे सिचुएशन में फँसे हो, ओके, ये मुझे इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जैसे मैंने अभी अग्नि तत्व की राशि में मेंशन किया था कि कोई करीबी आपको धोखा देगा और फिर आप अपनी लाइफ़ को नए सिरे से स्टार्ट करोगे। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम कार्ड्स आए हैं, मतलब कार्ड्स अलग है लेकिन मैसेज बिल्कुल सेम है कि आप लोगों का असली चेहरा पहचानोगे। आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, आप जैसे क्लाउड्स में ऐसे वेव हो रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, आपको क्लैरिटी मिल रही है। देखो आपको क्लैरिटी मिल रही है इस मंथ में और आप लोगों के सही चेहरे पहचानोगे। आपके सामने सच आने वाला है, सच से रूबरू होने वाले हो और ये सच हमेशा खुशी नहीं देता है। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि जो भी सच आपको दिखाई दे, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। क्या? क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को अलग तरीके से जीना स्टार्ट करोगे। शायद कुछ लोगों से आप ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो और वो लोग आपके ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। इस तरह की सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। तो आप सच से रूबरू होने वाले हो इस मंथ में। कुछ लोगों के असली चेहरे आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग जो जेन्युइन आपके साथ है वो आपको पता चलेगा और कुछ लोग जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं और फिर भी दिल पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, सॉरी, चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। तो उस तरह के लोगों से भी आप पर्दाफ़ाश करने वाले हो। आप अपनी लाइफ़ में क्लैरिटी को क्या बोलते हो, क्लैरिटी को अट्रैक्ट करोगे, क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएगा और आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से अपनाओगे। उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने लिए सही राह बनाओगे और अपनी लाइफ को अलग तरीके से डिफाइन करोगे। एक सही राह आपको मिलने वाली है। आप सही राह पे हो लेकिन क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके साथ जो भी पॉलिटिक्स हुआ है, आपको जिन लोगों ने भी ठगा है, उन लोगों के चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। तो कुछ बुरे इंसिडेंट्स आपके साथ ज़रूर हो सकते हैं। तो इस बात के लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखो। अचानक से चीज़ें होती हैं तो हम सदमे में चले जाते हैं। बट अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उस सिचुएशन को टटोलो कि ये सब क्यों हुआ? किस वजह से हुआ? आप उस सिचुएशन को अलग तरीके से सोचोगे ना तो आपके सामने सच आ जाएगा और आप अपने आप को शांत कर पाओगे। और इसी वजह से ये रीडिंग शायद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों के ट्रू कलर्स आपके सामने आएँगे, तो वो सामने आने की जो सिचुएशन होती है वो हमेशा गुड वे में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से अपने आप को हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रखो। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, अपने आप को थोड़ा बैलेंस्ड रखो और सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखो, आपके सामने सच रिवील हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या है? लव लाइफ़ में लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, येस। हेल्थ में येस, एनवी। वाओ! द एम्प्रेस, ओह माय गॉड! ये मेरा सबसे फ़ेवरेट कार्ड है, सबसे फ़ेवरेट कार्ड है। यू नो व्हाट? मैं बहुत कायल हूँ। मैं अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में देखती हूँ और खुद को उसी लायक बनाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि
लव लाइफ में अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा था, तो आप उस कंट्रोल को लेट गो करने वाले हो, या आप किसी के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, तो वो चीज़ भी आप अब लेट गो करने वाले हो। आपको समझ में आने वाला है कि प्यार पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वो कोई आपको कंट्रोल कर रहा हो या आप किसी और को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके सामने आएगी और आप खुद को चेंज करोगे। आपको कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना है। आप ना किसी का कंट्रोल सहोगे, ना आप किसी पे कंट्रोल करोगे। इस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो, और जब आप ऐसा करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे प्यार और रियल लव को अनफोल्ड करोगे। हेल्थ को मैं आपको बताना चाहती हूँ, एनवी का कार्ड है। तो आपके लिए ये एडवाइस है ना, कि आप अपने आप को ब्लेम करना जब छोड़ दोगे, किसी और से कंपैरिज़न करना जब छोड़ दोगे, ख़ास करके वेट को लेकर हो या कलर को लेकर हो, या कोई भी ऐसा गुण हो, शायद कोई अच्छा खाना बनाता हो, आपको अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। मान लो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, या कोई आपको ज़्यादा सुंदर लगता हो और आप खुद को उतना सुंदर नहीं महसूस करते। अगर इस तरह की एनर्जी में आप हो, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बताया जा रहा है आपको कि आप जैसे हो वैसे बहुत खूबसूरत हो। आप जो भी कर रहे हो, दिल से कर रहे हो। तो आपको खुद को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना इनफ तेज है, लेकिन अगर आप किसी का तेज देख के खुद को अंधकार में महसूस करोगे, तो अपनी हेल्थ को डूबते हुए देखोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अपने आप को प्यार से भरना है, अपने आप को कोसना नहीं है, सेल्फ कर्स नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं वैसी ही हूँ या मैं वैसा ही हूँ, ऐसा नहीं बोलना है, अपने आप को प्यार से भरना है। सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आना है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, और यही एम्प्रेस का कार्ड करती है, कि वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपने आप को एनहांस करती है, और उसके साथ-साथ दूसरों को भी वो अपने तरीके से हैंडल करती है। तो मुझे ऐसा लगता है, जब आप खुद को अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप अपनी हेल्थ को रिकवर कर पाओगे, और अपने करियर अपॉर्च्युनिटीज़ जो डिले हो रहे हैं, उसको सेल्फ लव के जब जब आप सेल्फ लव करोगे, तब आपके करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आएँगी, और आप फाइनेंशियली सेटल होने के लिए रेडी होने लगोगे। तो मुझे एक तरह से ये दिख रहा है ना, कि आप अगर किसी प्यार के लिए अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, तो वो छोड़ के आपको खुद के ऊपर कॉन्संट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, अपने जितना हो सके खुद को सुधारो, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उसके लिए सरेंडर करो, और अपनी अच्छी चीज़ों को और एनहांस करो। तब आप अपने करियर में, प्यार में और हेल्थ में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, ओके, आपके लिए और एक कार्ड आया था। ओके, ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था, सॉरी। द हर्मिट का कार्ड मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप खुद अपनी रोशनी हो। आप जब अपने अंदर की रोशनी को देखोगे, तब ये अंधकार आपकी लाइफ से मिट जाएगा। तो अगेन ये कार्ड मुझे सेम बता रहे हैं, स्लो प्रोसेस में हो अभी, आप अपने आप को जान रहे हो, लेकिन नए-नए रास्ते आपको मिलेंगे, उस रास्तों पे चल के आप एम्प्रेस बन ही जाओगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, तो आप इस उसका एंड क्या होगा, द एम्प्रेस, एवरीथिंग आपके पास होगा, सब कुछ होगा आपके पास। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ का अंधकार आप खुद ही मिटाओगे अपने ऊपर वर्क करके। जब आप सेल्फ लव करोगे, अपने करियर पे फ़ोकस करोगे, अपने प्यार पे कंट्रोल करना छोड़ दोगे, अपने आप को एनहांस करोगे, अपने ब्यूटी को एनहांस करोगे, डेफ़िनेटली आप अपने लाइफ़ में एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। अगर आप लड़के हो तो एम्परर की एनर्जी में आओगे। तो खुद को भी सँभालोगे, अपने घर वालों को, अपने समाज वालों को भी सँभाल पाओगे। ओके? इस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो। और क्या है? येस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉव! कितनी खूबसूरत कार्ड है ना, कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। इस महसूस करने की सिचुएशन से जब आप खुद को बाहर निकालोगे, गार्डन एंड द गेट याद है? सॉरी, गार्डन एंड द गेट नहीं, वो फायर साइन में जो एक कार्ड था जहाँ ताला खुला हुआ था, लेकिन उस बच्चे को लग रहा था कि ये गेट बंद है, तो उसी तरह की एनर्जी है। आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, किसी रिलेशन में या किसी सिचुएशन में, कुछ ऐसी लोगों के साथ आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। जब वो महसूस करना बंद करोगे और अपने आप को फ्री पाओगे, तब आपकी लाइफ में सक्सेस है, तब तक आपका सक्सेस पेंडिंग है। तो इस मंथ में आप खुद को जानोगे, खुद को फ्री करोगे, और अपने सक्सेस को अट्रैक्ट करने वाले हो। इस एनर्जी में आने वाले हो, द एम्प्रेस की एनर्जी में। ओके? तो बहुत ही रोलर कोस्टर रहने वाला है आपका ये मंथ। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला है। ये एंजल्स आपको एश्योरिटी दे रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर इन योर लाइफ। तो अपने ऊपर फोकस करो। ऑन द फर्स्ट ऑफ कमिंग मंथ, अ हाईली बेनिफिशियल डे इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड वाइब्स। तो आने वाले
अभी तो अक्टूबर 1 तक आपकी लाइफ में बहुत सारे खूबसूरत चेंजेस को आप फ़ील करोगे। 42 नंबर है, मतलब 6 नंबर, आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर पाओगे, अपने आप को एक लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ लेके जाओगे। सेंट ल्यूसी का कार्ड है, वो क्या मैसेज दे रहे हैं? इट इज़ ईज़ी फॉर मी टू सी बियॉन्ड द obvious, okay. I accurately read between the lines and hear what is not said. I am grateful for the deeper insight and awareness available to me. My higher perspective provides me with safety. I am divinely protected. तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर की जो विज़डम है उसको गेन करो। जो यूनिवर्स बताना चाहती है आप वो सुन पाओगे। जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस के थ्रू मतलब किसी भी सिचुएशन के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं, आप उनको समझ पा रहे हो। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो यूनिवर्स आपके साथ है, आपके इष्ट देव आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हर मतलब इस मंथ में पूरा आप इसको चैंट कर सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और आपको बताया जा रहा है ब्लू टाइगर आई आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने इस मंथ को और अच्छे से एनहांस कर पाओगे। अगर आपको ये क्रिस्टल चाहिए, मुझे कनेक्ट ज़रूर कर सकते हो। तो ये थी पाइल नंबर 4 या फिर वायु तत्व की राशियों की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस रीडिंग को आपने कितना पसंद किया है, आपको अच्छी लगी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप मेरे मेहनत को सफल कर रहे हो। तो एटलीस्ट एक मैसेज मुझे किया करो, व्हाट्सएप पे नहीं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे इस मेहनत का। और अगर आपको ये रीडिंग सच में अच्छी लगी हो तो आप अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, शेयर बटन को क्लिक करके। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कल मिलते हैं अलग रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय।